हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी इंटरटेनमेंट स्टोरी जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पढ़ेंगे आप इसे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह कहानी एक लड़की की है जो मतलब समाज में रहती है और उसके साथ साथ मतलब मायके में क्या होता है और ससुराल में क्या होता है। आप इस कहानी को एंजॉय करें और तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो अक्सर समाज की स्थापित धारणाओं के विपरीत एक मार्मिक संदेश देती है। आमतौर पर माना जाता है कि जो लड़की होती है वो मायके में सुखी और ससुराल में दुखी रहती है और ज़्यादातर देखा भी जाता है और ऐसा होता भी है। लेकिन यह कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसे ससुराल में वह सम्मान मिला जो मायके में नहीं मिल सका। कहानी सुख का नया ठिकाना। रीना एक बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उसकी माँ और उसके जो बड़े भैया थे उसने उसे हमेशा एक बोझ की तरह देखा। मायके में रीना ने कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ना तो वह अपनी मर्जी से खा सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से कुछ पी सकती थी, ना ही अपनी मर्जी से कुछ ला सकती थी। उस पर बहुत ज़्यादा बंदिशें रखी जाती थी। हर बात पर उसे टोका जाता था, उसमें कमियां निकाली जाती थी और उसे बात बात पर यह एहसास दिलाया जाता था कि वह दूसरे घर की अमानत है जिसकी हम देखभाल कर रहे हैं और हमारा उससे कोई नाता नहीं है और ना ही हम उससे कोई संबंध रखना चाहते हैं। मायके की दीवारों के पीछे रीना की आंखों में जो अक्सर आंसू थे, क्योंकि उसे वहाँ कभी वह अपनापन और सुरक्षा नहीं मिली जो एक लड़की को अपने मायके में मिलती है। अपने माँ बाप, अपने भाइयों से जो सुरक्षा महसूस करती है वह रीना ने कभी नहीं की। फिर रीना की शादी समीर नाम के एक लड़के से हो गई। समीर था एक मध्य वर्गीय परिवार से था। रीना शादी के बाद जब ससुराल पहुंची तो उसके मन में बहुत डर था और बहुत ज़्यादा मतलब सवाल उसके मन में चल रहे थे कि अब मुझे यहाँ रहना है तो ससुराल वाले कैसे होंगे, इनका बिहेवियर मेरे साथ कैसा होगा। उसे लगा कि जब जहाँ सगे भाइयों ने उसे पराया समझा और अनजान लोग उसे कैसे अपनाएंगे। शादी के पहले ही हफ्ते में जब रीना से रसोई में एक कांच का महंगा सेट टूट गया तो वह डर के मारे रोने लगी। उसे लगा कि अब उसे खूब सुनाया जाएगा। जैसे मायके में उसे छोटी छोटी बातों पर सुनाया जाता था और छोटी छोटी गलतियों पर उसे टोका जाता था और छोटी गलतियों पर उसे पीटा जाता था। लेकिन तभी उसकी सास अंदर आई। उन्होंने रीना के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, पगली, कांच तो टूटता ही है, इसमें रोने की क्या बात है। हम कहीं तुझे कोई चोट तो नहीं लगी, हमें तो यही डर था कहीं तुझे कोई चोट ना लग गई हो। सामान क्या है, सामान तो फिर आ जाएगा, पर तेरी मुस्कान नहीं। रीना की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी और सुकून के थे। समय बीतता गया और रीना को एहसास हुआ कि उसका ससुराल ही उसका असली घर है। जिस प्यार को वह ढूंढ रही थी अपने मायके में, वो उसके ससुराल में उसे मिलने लगा था। उसके पति समीर ने हमेशा उसके सपनों का सम्मान किया और उसकी सास ने उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखा। जो सम्मान और प्यार उसे मायके में तरसने पर भी नहीं मिलता था, या जिस सम्मान और प्यार के लिए वह मायके में तरसती थी, वो सम्मान और प्यार उसे ससुराल में मिला। वह ससुराल में बिना मांगे मिल रहा था। रीना की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता खून का हो या शादी का, जहाँ कद्र और सम्मान होता है, घर वही होता है। ससुराल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नया जन्म हो सकता है, जहाँ पर लड़की अपने बहुत सारे सपने लेकर जाती है और अपने सपनों को सजोती है, अगर वहाँ प्यार देने वाले लोग हों तो। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से गहरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी से अच्छी स्टोरी आपके लिए लाऊं और आपको सुनाऊं।